सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हैं आप? भाई, मेरा भाई से। ये पल बड़ा दुखदायी होता है कि बेटी के साथ माँ बस माफ कर दे, कोई गलती हुई हो और ले जाए यहाँ से। दिल्ली एनसीआर की जान ये नोएडा है, एक ऐसा शहर जहां हर तरफ रफ्तार है, ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े घर हैं और लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इसी शहर में कुछ ऐसी जिंदगियां भी हैं जिनकी रफ्तार कभी अचानक रुक गई। किसी को बीमारी ने अपनों से दूर कर दिया, किसी को परिवार ने छोड़ दिया, किसी की मानसिक स्थिति ऐसी हुई कि वे अपने घर तक को भूल गए और कोई सड़क पर इस इंतजार में बैठा रहा कि शायद कोई आएगा और उनका हाथ पकड़ लेगा। नोएडा में ऐसी ही बेसहारा महिलाओं के लिए एक जगह है, अपना घर आश्रम। एक ऐसा घर जहां आने के बाद किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा अपना कौन है, बल्कि कहा जाता है कि अब हम आपके अपने हैं। चुप हो, पहले चुप हो, चुप हो। अपनों के सहारे बेसहार बशर बेसहारा है आदमी, सताया अपनी जात का बेचारा है आदमी, आदमी का आदमी पे होता है सारा सितम, कैसे कह दें कि किस्मत का मारा है आदमी। आप इस समय जहाँ पे आए हुए हैं, जिस प्रांगण में आए हुए हैं, ये वो प्रांगण है जहाँ पे आपको ना कई लोग कहते होंगे कि यार मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस घर में आने के बाद ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे घर से ज़्यादा बेहतर अपना घर, ये घर है। जिस घर की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है अपना घर आश्रम। ऐसे बेसहारा लोग जिनके पास सहारे के लिए कोई नहीं है, उनकी ज़िंदगी, उनके सपने, उनकी सोच, सब कुछ जहां आकर ख़त्म हो गए थे, वहां पर उन्हें एक नई सोच मिली, एक पहचान मिली और एक घर मिला जिसको वो अपना कह सकते हैं। आइए आपको अपना घर का एक टूर कराते हैं, टूर कह लीजिए, या फिर अपने घर में रहने वाले उन लोगों से मिलवाते हैं जिनके लिए बाहर की दुनिया में अपना कोई नहीं बचा है। समय सोनू भैया कैसे भी नमस्कार। जिनसे मुलाकात कर रहे हैं इस अपना घर में, ये इस कमेटी के, इस परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो दिखने में जितने यंग हैं, अंदर से उतने ही भावुक और उतने ही अच्छे इंसान। ये इस परिवार में जितने सदस्य हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भैया हैं, किसी के बड़े भैया हैं और किसी के लिए इनके अलावा बाहर की दुनिया में कोई है ही नहीं। सोनू, अभी पिछले दिनों एक अच्छी घटना जिसकी वजह से आप लोग सब लोग थे, निरंजन जी भी हैं, एक परिवार को अपने बिछड़ी हुई माँ से उनके बेटे को मिलवाया था। बड़ी अच्छी, बड़ी मार्मिक घटना थी, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। ऐसी अब तक तमाम घटनाएं नहीं, वो हमारी एक कहानी बन जाती है। कहानी अब तक हम 301 प्रभु जी, ऐसी 301 माओं को उनके परिवार के बीच में हम मिला चुके हैं। अब तक एक मतलब ऐसी कई घटनाएं ऐसी सामने आती है कि जो कि काफी बड़ी मनमार्मिक घटनाएं होती हैं और बहुत ही भावुक पल वो होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक बिहार से एक माँ को भेजा था जी कि वो 15 साल बाद अपने बच्चे से मिली थी और उसका बच्चा जो है 13वीं तक उनकी बनाने लगा था। अरे वाह। उनके श्राद्ध निकालने लगा था। जब उसको पता चला कि मेरी माँ यहाँ पर है तो वो बड़ा भावुक दृश्य था, एक हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। और हमें ईश्वर पर विश्वास है कि भगवान जो भी माएँ हमारे यहाँ पर हैं वो भी एक दिन ठीक होकर उनकी सेवा का लाभ लेकर यहाँ से जरूर अपने घर जाएंगे, अपने परिवार तक सही सलामत कर हम सब ईश्वर की कृपा से उनको भेज पाएंगे। ये बंदे तो पूरा आश्रम जो है हमारा पूरा ही सीसीटीवी की निगरानी में है। एक जगह है, सिर्फ टॉयलेट और वॉशरूम्स को छोड़कर पूरे आश्रम में सब जगह एकदम सीसीटीवी की निगरानियां हैं।
पूरा हमारे यहाँ पर सारी फुटेज यहाँ पर चालू होती है और हमारे यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग सभी के पास एक्सेस अगर उनको जरूरत होती है नीड होती है सभी को एक्सेस देकर यहाँ पर दिखाया जाता है। किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे कि कोई गलती प्रभु जी ना करे, तो सब चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास है सर। तो ये जो लोग यहाँ पे जिन लोगों को आप लेकर आते हैं जी सर। उन लोगों के लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? वेरिफिकेशन का प्रोसेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस उन लोगों के लिए ये रहता है कि जब हम उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, हाँ। जैसे आप देखोगे अभी आप हमारे साथ आगे चलोगे हाँ। कि वो क्या बोल रहे हैं वो एक रिकॉर्ड लिखते हैं। अच्छा। और रिकॉर्ड लिखने के बाद हम उसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक अच्छा। करने के बाद वहाँ पर हम जो वो जगह बता रहे हैं वहाँ के हाँ। ग्राम प्रधान से, वहाँ के थाने से, वहाँ के एसएसपी ऑफिस से संपर्क करते हैं और उसके बाद उनके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे उसमें हम ऐसे 5 डॉक्यूमेंट मांगते हैं जिसमें कि उनका आधार कार्ड और उनके साथ कोई पुराना फोटो या कोई राशन कार्ड और ग्राम प्रधान का लिखा हुआ कि वो लिखे हाँ ये हमारे गांव की इनकी पत्नी है या इनकी बेटी है। तो वो पूरी चीजें वो सारा प्रोसेस हमारे यहाँ पर फॉलो होता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को हम वेरिफिकेशन करने के बाद हम यहाँ से एक चिट्ठी लिखते हैं डीपीओ को, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनल अधिकारी होते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा। तो डीपीओ सर के पास चिट्ठी लिखते हैं, उनको बताते हैं कि इनके परिवार वाले वहाँ भेजते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जाते हैं एसीपी साहब के पास। एसीपी साहब उसको वेरीफाई करते हैं, तब उनको आदेश करते हैं कि हाँ ये इनके बच्चे, इनके पति, इनके परिवार के, आप इनको इनके हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। तब उसके बाद हम प्रोसेस चालू करते हैं। ये कौन सा कमरा है? फिजियोथेरेपी रूम है। फिजियोथेरेपी रूम है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी का स्पेशल कमरा है। वाह। ये यहाँ पर हमारी 2 डॉक्टर हैं, अभी लंच करने गए हैं। अच्छा। सुबह आ जाते हैं, सारी एक्सरसाइज हमारे प्रभु जी के लिए यहाँ पर सारी पेन रिलीफ मशीनें हैं, जो कि किसी के पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या कुछ भी है, तो सारी चीजें अभी खाना खाकर ऊपर गए हैं, तो सब 2-3 बजे से सब आ जाएंगे और अपना अपना सब अपने इन सेवाओं का लाभ लेंगे। ओह, और यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूँ वो सारी की सारी वेल इक्विप्ड, मतलब हाई क्वालिटी की चीजें हैं जिनको जो है यहाँ पे आप लोगों ने जो है जगह दी है। सब ईश्वर का बहुत दिया हुआ साफ है। सुथरा। हमारा कुछ नहीं है, सब परमात्मा ने आप सबके माध्यम से भेजा हुआ है, तो क्यों ना उसको अच्छे से रखा जाए। सब भगवान के लिए है, ये हमारे भगवान है। प्रभु जी जो है ना, ये मानस नहीं है, इनको हम ईश्वर मानते हैं। और अपने ईश्वर को हम कैसा रखते हैं अपने घरों में, मंदिर को साफ सफाई करके रखते हैं, अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो यही वो हमारा मंदिर है। आपने आज तक भगवान का मंदिर देखा होगा, इंसान का मंदिर नहीं देखा होगा, और अपना घर आश्रम इंसान का मंदिर है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया, बहुत ही सुंदर। अभी अच्छा, ये जो बाहर यहाँ सब लोग बैठ के भोजन करते हैं, अभी आपके आने से ही 10 मिनट पहले सब लोग ऊपर गए हैं। यहाँ पर पूरे हिंदू पद्धति के हिसाब से बैठा के सबको सामूहिक भोजन एक साथ नीचे बैठते हैं। और हमारी जो सेवा साथी है, लगभग हमारे यहाँ पर 30 से 35 सेवा साथी हैं, जिनकी वजह से ये आश्रम चल पा रहा है। जो पर्दे के पीछे है ना, हम तो आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं, मगर इसके पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हैं जो फ्रंट पर नहीं आते, और जिनकी वजह से इन सबका ध्यान रखा जाता है। साधुवाद के पात्र तो वो लोग हैं, हम तो सिर्फ बाबा ही हमको तो ईश्वर दिला रहा है, मगर हमारे पीछे जो हमारी साफ सफाई वाली दीदियां हैं, हमारी भोजन बनाने वाली दीदियां हैं, हम उनको अपने हाथों से भोजन खिलाने वाली दीदियां हैं, ये सब उनकी वजह से हमारा ये अपना घर आश्रम चल रहा है। ये हमारे प्रभु जी हैं जो आप सब देख रहे हैं, इन सबको हम प्रभु जी बोलते हैं। आइए आप ऊपर दिखा के लाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। और हमारे पास क्या है ना, पूरा स्टेज है, कार्यक्रम होता है यहाँ पर, डांस का, म्यूजिक का, सब हमारे पास अपना है। हमें कोई चीज रेंट पर मंगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा किचन है, हम शाम के भोजन की तैयारी एकदम साफ सुथरा अन्नपूर्णा रसोई। हम तो अंदर घुसने सब अपना भोजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुबह के नाश्ते में क्या मिल रहा है, 8:30 पे आपको जबे और चाय मिलेगी। अपना घर जो आश्रम है, दोपहर का भोजन प्रसाद के रूप में आपको अरहर की दाल, आलू, बैगन, मूली, रोटी, चावल, खीर, और शाम का नाश्ता चाय और बिस्किट जो हम सब लोग करते हैं। रात का भोजन, रात का प्रसाद, उस टिंडा आलू मिलेगा, रोटी और खिचड़ी मिलेगी। क्या बात है। उसके बाद रात को जो है दूध पिलाया जाता है, दूध भी पिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ इतनी सफाई है कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये जो है, आपको लगेगा आपके घर का किचन है जहाँ पे इतनी सफाई है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुख क्या है, अकेलापन है, ठीक है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, बीमारी में दवा देने वाला नहीं है, भूख में खाना देने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने पूरे वाला दिन नहीं। में तो क्या आपने खाना खाया या नहीं खाया। और आपका सबसे बड़ी चीज, जब आप हमारे साथ कभी चलेंगे, आपको सिर्फ एक ही गुण सुनाई देगी, राधा नाम। यहाँ पर सभी ईश्वर का नाम लेते हैं, सभी राधे 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 राधे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। जो हम ठीक कर पा रहे हैं ना, ये उन्हीं के नाम से ठीक कर पा रहे हैं। क्या बात। परमात्मा का ये सब नाम ले रहे हैं, तभी स्वस्थ हो जा रहे हैं। उसके बाद अपने घर का पता बता दे रहे हैं। क्या बात। ये हमारा प्रथम तल है।
राधे 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 ये इनका अपनापन है। राधे राधे। घर जाना है? अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? वहाँ के? अच्छा, और यहाँ पे कितना यहाँ अच्छा लगता है कि नहीं? मन्नू अच्छा, और घर पे बचपन याद है आपको जब छोटे थे? कैसे थे? मेरे मम्मी गुजर गई तो ओ, छोटी थी तो मम्मी गुजर गई। अच्छा, यहाँ पे भैया लोग जो है ख्याल रखते हैं आपका? हाँ, अच्छे अच्छे हैं। हाँ, ये देखो दीदी की, ये आपकी सहेली हैं? नहीं हाँ, नहीं भैया है, भैया राधे राधे भैया, गया लग राधे राधे भैया, नमस्ते, हमारे छोटे छोटे बच्चा है। क्या बात है, क्या बात ये है। हमारे प्रभु जी अपना खाना खा के सब टीवी देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये इनका कक्ष है, ये इनका बेड है, आप सभी देख सकते हैं। इनके पास आज ईश्वर का दिया हुआ अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मेरठ की रहने वाली है। दोनों बहन गवर्नमेंट टीचर, दोनों बहन उन्होंने प्रोफेसर रही कॉलेज में। एक का नाम डॉक्टर रेखा रानी जैन है, एक का नाम डॉक्टर मीना रानी जैन है। इन दोनों बहनों ने अपने परिवार को पालने के लिए, अपने भाई को बनाने के लिए शादी नहीं करी, और उसके बाद उसी भाई ने जब इनकी सेवा करने का मौका आया तो उसी भाई ने इनको मार पीट कर, इनके जब उनको लेकर आए थे तो इनके 11 जगह शरीर में फ्रैक्चर थे। छोटी बहन हूँ अच्छा, मीना जैन की, हाँ और हम जो है दिगंबर जैन है, हाँ, और मेरठ जिले से हमारा संपर्क है, मेरठ। क्योंकि हमने जो है हाँ। सदमे के वर्ल्ड फेम गिरजाघर में हमने पढ़ाया है, अच्छा और उस नाम पढ़े भी हैं। अच्छा, 5वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा हमने वहीं से पास की है, आप डॉक्टर भी हैं? और पीएचडी हमने की है। पीएचडी की है वहाँ हाँ, से? हिंदी में की है, अरे वाह, डॉक्टर विष्णुशरण इंदु जी के अंडर में। अरे वाह, अरे वाह, और वहाँ संस्कृत मैम में किया है हमने, अरे वाह, अरे आरजी कॉलेज से। मेरठ का जो वर्ल्ड फेम कॉलेज है, आरजी कॉलेज, रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज, हाँ। वहाँ से हमने एमए संस्कृत का एग्जाम दिया है। अम्मा, अभी परिवार में कौन कौन है अब आपके? परिवार में भाई है, हाँ, भाई के बच्चे हैं, दोनों भतीजे, उनकी शादी हो चुकी है। मैं अपने जो बात का भतीजा था उसकी शादी में गई थी, उसमें जा नहीं पाई थी क्योंकि कुछ परेशानी थी पहले भतीजे की शादी में, लेकिन दूसरे भतीजे की शादी में गई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, हाँ, और हार पहनाए गए हमें सोने के, हाँ, सोने के हार पहनाए, भट्टाम्बर लिखा हुआ था उसमें, जैन हाँ। धर्म का नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। हाँ, 2 हाथ पहनाया लड़की वालों ने हाँ। अपनी तरफ से, हाँ। और बहुत धूमधाम रही। हाँ। मेरा भाई को भी नचा दिया, सबको नचा दिया, सब खूब नाचे गाए, सारे CJM आए थे। आपको अम्मा यहाँ पे अच्छा लगता है? नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। सबकी आदत बहुत अच्छी है, हाँ, पर ये है ना कि बहुत लंबा समय हो गया घर से अलग रहते हुए। तो वो लोग आते हैं मिलने? वो 1 साल बाद मेरा भाई आया तब मिलने, तो उस समय भेजा नहीं, हाँ, और उसी दिन मेरा अचानक ही बोल बंद हुआ था। हाँ। लेकिन मैंने जैसे ही नमोकार मंत्र का ध्यान किया, हाँ। मेरा बोल वापस आ गया, क्या बात है। पानी पी के। तो अब आपका अम्मा, आपको बचपन अपना याद है? बचपन बचपन, कैसा हाँ, था? मैं बचपन में बहुत छोटी सी, पढ़ने में बड़ी होशियार, मेरे पापा का सबसे ज्यादा लाड़ मेरे ऊपर रहा है, हाँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ हाँ। और सब बड़े हैं मुझसे। कितने साल की हो गई अम्मा आप? 50 साल की हूँ। ओह, अच्छा। तो अभी आपने पढ़ाई की, फिर पीएचडी करी, फिर वहाँ पे पढ़ाया? 15 साल तो डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, हाँ। और उससे पहले उस कॉलेज में ही होम साइंस पढ़ाई ओह, 2 साल, और
संस्कृत पढ़ाई जब अर्चना जी की बेटी हुई थी तो उसकी जगह संस्कृत भी पढ़ाई। तो जो विषय पढ़वाने के लिए कहा, पढ़ाने के लिए कहा, वही विषय पढ़ाया। अभी भगवान जी से आपको मौका मिले पूछने का कि भगवान जी मेरी एक विश पूरी कर दो, तो क्या मांगेंगी आप अम्मा? मैं तो यही मांगूंगी कि मैं घर चली जाऊं आहा, और भाई बहनों के बीच रहूं। क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी बड़ी सिस्टर हैं? ये बड़ी सिस्टर है, इन्होंने दोराले नौकरी की है 35 साल। अच्छा, हाँ, नमस्ते। आजकल नीरा तोमर है हाँ, प्रिंसिपल। अच्छा, इन्होंने भाटिया जी के समय में प्रिंसिपलशिप नौकरी करी है। प्रिंसिपलशिप भी करी है? नहीं, प्रिंसिपलशिप नहीं करी, कलाकार रही है, कला की अध्यापक रही है। ओके, अच्छा। इन्होंने एमए जो है कला में किया है हाँ। और हिंदी में किया है। एमए? हाँ, अच्छा, और बॉम्बे आईजीटी की है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और बीए होम संस्कृत भी करी है, बीए कला भी करी। अम्मा खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में खाने में तो पूरी, हलवा पूरी। हलवा पूरी? रोजाना हलवा पूरी कहती है। हलवा पूरी बहुत मैं पसंद इसके है। लिए हलवा पूरी बनाती थी। हाँ, जब मैं जो जिनके मकान से हमें लेकर आए हाँ। हैं विजेंद्र लखीवाल के, हाँ। उनके घर में मैंने बराबर रोजाना पूरी का हलवा बनाया। अच्छा, क्योंकि सिस्टर इसको के लिए। पसंद था। हाँ। और उसमें मैंने नहीं खाया, सबको खिलाया भी है। अच्छा, जो चेने वाली भाभी जी थी, हाँ। मैंने कहा भाभी जी मैंने हलवा बनाया था और पूरी बनाई थी, आप भी खा लो। हाँ। गरम गरम लेकर के आई हूँ। हाँ, तो कहने लगी उनका बहुत प्यार हो गया हमारे प्रति, और मैं पढ़ाती भी थी उनके बच्चों को। हाँ, और भाई साहब कह रहे थे कि हमें तो अपना पिछला जन्म याद आ गया जब हम पढ़ते थे। अच्छा, हमें इतना तो अच्छा सारी पढ़ाती पढ़ाई थी। याद आ गई हाँ, जो हम भूल चुके थे। हमें तो इंग्लिश भी आ गई, हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी आ गई, सब विषय आ गए हमें। क्या बात है। अम्मा आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हैं आप? भाई, मेरा भाई से। भाई से? हाँ, सबसे ज्यादा प्यार भाई से करती हैं। क्या छोटा है वो। छोटा है आपसे? छोटा है। हाँ। इससे भी छोटा है। इससे भी छोटा है? अच्छा। एक बहन मर गई। मिलने का मन करता है आपका उनसे? मिलने का मन करता है? मेरे का करता है। उन्हें आज के आने के लिए क्या था, मैंने 50 साल से की है। हाँ, 27 में। हाँ। और बीए आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया था? अच्छा। उसके बाद सिंगल विषय में ड्राइंग में करने से पहले बीए किया। ओह। संस्कृत की, हिंदी में एमए। तो आप लोग अभी टीवी पे क्या देख रही हैं अम्मा? टीवी पे राधा कृष्ण का आता है, वो भी अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय का आता है, वो भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो सब मंदिरों में गई हूँ। अभी आप सबसे एक चीज और पूछूंगा। ये सोनू भैया कैसे हैं? सोनू भैया, हाँ, सोनू भैया कैसे हैं? अच्छे हैं? सबकी सेवा करने में लगे हुए हैं। हाँ, सबकी सेवा करते हैं ये। हाँ, सेवा करने में लगे हुए हैं। अच्छा, खाना खिलाना, हाँ, सबको रिसीव करना, हाँ, और पूजा पाठ कराना, हाँ, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्या बात जहर है। का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। बस ये कर रहे हैं ये। तो आप सब लोग क्या चाहती? सोनू भैया ऐसे ही हंसते रहे, ऐसे? हाँ, है ना? तो उसके लिए आप सब लोगों को हंसना पड़ेगा ना, तभी तो हंसेंगे। हम बहुत दूर हो गए। अच्छा, अरे हाँ, बहुत दूर हो गए। तो क्या बात है, क्या बात है। मैं अम्मा, हमारे 3 एक जो है जहाँ पे हमारा मंदिर है, हाँ। मंदिर के अंदर सितंबर लोग रहते हैं। हाँ, उनके मैं बात बेटे का करता हूँ। नाम भी सोनू मोनू था। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उधर ही पढ़ाया। अभी फिर आते हैं आपके पास, आपसे बात करते हैं हम, है ना?
नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं उद्घोषक हूँ। मैं 9 महीने हुए मुझे यहाँ आए हुए। मुझे यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत आप अच्छा लगता है। आकाशवाणी में उद्घोषक हूँ मैं। अच्छा। तो और मैं क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग हुई थी तो आइए, उनको कोटा मिला था आकाशवाणी, तो आइए सुनेंगे तो नेता चुनेंगे। मैं मुलायम सिंह के घर की बहू हूँ। मैं मेरी देवरानी राम गोपाल की लड़की और मैं जेठानी। फिर फ्रैक्शन हो गए तो पति के साथ नहीं रही थी, माँ के साथ रही थी। मेरी माँ का नाम कमला यादव, सपा की बहुत बड़ी नेता थी। तो आपका शुभ नाम क्या है? विनीता यादव। मैंने MSc टेक किया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, साइंटिस्ट हूँ। रिवाइटल ड्रग भी मैंने ही खोजा था। अरे वाह। जो आता है ऐड ना, वुमेन्स का भी आता है। रिवाइटल जो आता है, जो मेंस और वुमेन्स का आता है, Yes. वो मैंने ही खोजा था। जब मैं CMAP में थी, मैंने सेंट्रल CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रोटी प्लांट से मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो आप जो है लखनऊ में 4 इंस्टीट्यूट है CSIR के। हाँ हाँ, तो मैं एग्जीक्यूटिव हेड में, हमारे सर हैं उनियाल सर, वो साइंटिस्ट E2 हैं, सबसे बड़ा डेजिग्नेशन। मैं E2Z+ हूँ। बस यहाँ मुझे कोई लेने नहीं आ रहा है घर वाला, तो मैं यहाँ, मुझे खुशी मिलती है यहाँ पे। आप लखनऊ से बिलोंग हाँ, करती मैं हैं? पैरासाउथ ईडन्स में रहती थी पहले। अच्छा। मैं यहाँ दिल्ली शॉपिंग के लिए आती थी, हम लोग हस्बैंड के साथ आते ठीक है। मेरे हस्बैंड होंडा सेल में मैनेजर थे। ओके। वेद प्रकाश नाम था ठीक उनका। है। अब मैं डिजोल्व हो गई लगभग, हाँ। क्योंकि मैं हस्बैंड से अलग रह रही थी और कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो मेरे पापा ख़त्म हुआ था, केस लड़ते लड़ते बहुत दुखी हालत में पापा ख़त्म हो जाते, क्योंकि पति के खिलाफ केस कर दिया था, क्योंकि मारा था इन्होंने एक बार, और दूसरी लड़की के साथ रिलेशन भी रहते थे। और नेताओं के यहाँ तो आप जानते हैं बहुत ही कम अच्छे निकलते हैं, ज़्यादातर मोस्टली तो शराब या लड़की में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड मैं लक्ष्मी शंकर जी की भतीजी हूँ। कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे वो लखनऊ में, जब यूपी सरकार थी नरेंद्र तिवारी की। हाँ। और मेरे पापा, उनके चचेरे भाई हैं रामभो यादव। मेरे पापा मैनेजर थे, मेरी माँ क्लर्क थी, मेरी माँ फिर राजनीति में चली गई थी। तो जहाँ से मुलायम सिंह इलेक्शन लड़ते थे, अगर कमला यादव नहीं जाते तो सीट निकलती नहीं थी। तो जितनी भी सीट निकली मेरी माँ ने निकलवाई। सबसे पहले सीट मेरी माँ निकलवाई थी जब ओमकार यादव जी विधायकों के विधायक थे, उनकी सीट निकलवाई थी। उसके बाद सिलसिला चलता है कि मेरी माँ ने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन हार गई, वो उनको हरा दिया गया। तो अभी माँ हैं आपकी? माँ से जिंदा कोई नहीं है घर में। अच्छा। बड़ा भाई का नेचर अच्छा नहीं, असल में बड़े भाई से फ्रैक्शन इस तरह से हो गई ना। उसने एक बार मुझसे कह दिया मैं छोटे से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा ख्याल तो मैं तेरा रखती हूँ, खाना बना के मैं दूँ, और तुझे छोटे से प्यार। फिर मेरी उसकी लड़ाई हो गई, फिर मैं घर से उसी के चली आई। स्वामी मधुसूदन मिश्रा का नाम आपने सुना है? वो उनके ससुर जी हैं उनके वो। अच्छा। और वो सुधीर भाई डॉक्टर, और योगी जी उनके साले हैं। अभी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचने वाला है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप को, माँ पापा वैलेंटाइन डे पे मेरे ख़त्म हो गए थे, तो अपने वैलेंटाइन डे अगर आपको मनाना भी है, मैंने 5 साल नहीं मनाया पापा ख़त्म हो जब से, तो मनाना भी माता पिता की स्मृति में मनाए आप। जैसे कि भाजपा वाले में, मैं कांग्रेस में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव बनी थी। मनोज भैया ने बनाया था ताऊ जी का रेफरेंस देकर। उसके बाद मैंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया। तो मैं इस मैसेज दूंगी कि अपने माता पिता, अगर आपको सुंदरता काबिलियत भी मिली है, माता पिता का क्रेडिट है वो। और कुछ आपके अच्छे कर्म है तो माता पिता को मानिए, अपने दोस्तों के साथ विनम्र रहिए, उनके साथ आप लॉयल रहिए। तो आप गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। आप दूसरे को प्यार देंगे, सोनू भैया देते, हम लोग सोनू भैया को अपना भाई जैसा मानते हैं। क्या बात है। और मेरे दोनों देवर बहुत अच्छे, कभी जैसे भरत लखन की जोड़ी नहीं, कभी भाभी को बहुत ज़्यादा मानते, कभी बुरी नजर, वैसे जोड़ी है दोनों की। तो दोनों मुझे दोनों देवर बहुत पसंद है अपने। पति से मेरी नहीं बनी, और जेठ की भी बहुत इज्जत करती, कभी उनके सामने मुँह नहीं खोला होगा। और लेकिन एक बार पिटवा दिया, मैं अकेली लड़की हूँ ना घर में मम्मी पापा की। तो अभी तो आपकी सिर्फ मम्मी बची हुई हैं? सिर्फ मम्मी और नर्स देखती है उनको। नर्स देखती हैं। तो छोटा भाई ना, असल में उसको जेल हो गई थी एक बार केस में। वो भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का है, उसने ऐश्वर्या राय के साथ एक ऐड किया था। उसके बाद मॉडलिंग में गया, और मैं उद्घोषक बनी तो उसको भी ऐड मिलने लगे फिर। लेकिन वही बात हो जाती ना, अगर जिसको मानो सबसे ज़्यादा, और वो कहते हैं आप दूसरे को मानते, आप दूसरे से प्यार से, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटे। अरे मैं खाना मैं बनाती हूँ सारा तेरे लिए, ख्याल में रखती हूँ, प्यार छोटे भाई से। घर की याद आती है, भाई घर की याद आती है, क्योंकि अगर माँ के पास नहीं जाऊँगी ना तो प्रॉपर्टी मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। सेल्फिश तो हुई मैं, अकेली लड़की उस तरह से पाली गई हूँ मैं। तो अगर मैं माँ के पास, नाना भी हमारे हैं, नाना ख़त्म हो गए, तो नानियाल भी हमारा है, और ताऊ जी का भी अच्छा घर है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं देगी मेरी, वहाँ बहुत जिद्द टाइप। तो अगर मम्मी आपके पास, मान लीजिए ये वीडियो जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे आपके भैया को? भैया को, भैया से तो लड़ाई चल जिंदगी भर रहती, माँ बस माफ़ कर दे, कोई गलती हुई हो और ले जाए यहाँ से, ताकि मैं करियर ना चौपट हो। ओके।
ठीक है, ये मैसेज जो है हाँ। मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचेगा, और अगर मैसेज पहुँच रहा है तो सोनू भैया का ही नंबर है, हाँ। और सोनू भैया के नंबर पे कॉल आएगी और आप घर जरूर जाएंगे। Thank you, sir. ठीक है, प्लीज मम्मी जी अगर आप सुन रही मेरा हैं, एक शो 24 पापा 2020 में खत्म हो गया, तो 2022 मेरा सिलेक्शन हुआ था आकाशवाणी, तो मेरा एक शो 24 मई 2022 का है, 4 बजे के आकाशवाणी का शो है, मसाले पे है और उस पे फलों पे। तो मैंने बताया था कि फलों के सेवन से वसा भी कम होता है, फैट। तो कुछ आकाशवाणी के, जब मम्मी का एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया था मेरी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग साईं बाबा की पूजा जरूर किया। मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, मैं साईं बाबा की पूजा बहुत करती थी। सुबह पूरा घर साफ़ किया, क्लीन किया, वॉश किया, फिर यूनिवर्सिटी चले गए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग पढ़े होते, जैसे अटल जी पढ़े हैं, मेरी माँ पढ़ी हैं, ह्यूम कांग्रेस फाउंडर लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़े। तो मैं हमेशा साफ सुथरा रख के घर का खाना बनाया, यूनिवर्सिटी फिर लौट गए, फिर बनाती थी, और बहुत अच्छा घर रूटीन चल रहा था। फिर एक बार मेरी माँ का एक्सीडेंट हो रहा था, तो मैं साईं बाबा की पूजा कर रही थी, तो अचानक मैं पूजा करते समय मैं लगा साईं बाबा हंस से, मैं समझ नहीं पाई क्या हो गया। मेरी माँ मूर्ति ले आई थी, जब नेताजी गए थे मुलायम सिंह वहाँ पे शिवजी, तो एक मूर्ति माँ ले आई थी, तो मैं उसकी पूजा बहुत करती थी, मैं घी का दिया जला रही थी। तो मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, साईं बाबा हंस क्यों रहे हैं, फ़ोटो में साक्षात हंस रहे हैं वो। मैंने कहा फर्स्ट फिर फ़ोन आया, आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। दूरदर्शन में एक अनुराग भैया थे, वो काम करते थे, उन्होंने कहा आपकी मम्मी का एक्सीडेंट। मैंने मम्मी की डायरी में फ़ोन नंबर लिख दिया था, 385553, चौधरी हरमोहन सिंह का था VIP नंबर, तो जल्दी से कैच कर गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैंने बताया आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा बहुत परेशान है, भागते होते हैं, अपने मामा के लड़के को लेके गए, नेताजी के जब PS मैंने लेटर लिखवाया, तो उन्होंने बचा लिया किसी से मम्मी को। फिर मैं रोते रोते, मेरी माँ तो शिनाख्त के लिए छोड़ दी गई थी टेबल पे, उनके पास दम निकलने वाला, मैं रोते रोते भाग के गई नेताजी की पीठ पर। जगजीवन जी में नाना की कॉलोनी में रहते थे, तो उन्होंने लेटर लिखा कि ये नेताजी की बहुत क्लोज हैं और कार्यकर्ता, इनको अच्छे से देखा। तो मेडिकल कॉलेज ने ध्यान दिया। पापा फिर 11 बजे मेरे यहाँ आए, और तब तक मुझे ध्यान रखना पड़ा। पुलिस वाले कुछ लोग जानते थे मम्मी को, देखा नेताजी के साथ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करी। तो फिर बाद में पापा आए कि क्या हुआ, पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, फिर मम्मी बच जाती। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर दुनिया में अगर भगवान है तभी हम लोग जी रहे हैं, एक शक्ति तो होती है, लेकिन अगर आप 15 मिनट की पूजा करने के लिए आपका द्वार है, तो आप लोग साईं बाबा की पूजा जरूर करें, सच्चे मन से करें। घर स्वस्थ रहता है, वातावरण अच्छा रहता है, प्लस आपकी एनर्जी वाइटलाइज होती है, आप अच्छे रास्ते पे जाते हो। अपना घर में आपके कितने दोस्त बने मैम? बहुत सारे दोस्त हैं। देखिए, एक दोस्त तो मन्नू दीदी हैं, हाँ। मन्नू दीदी, मेरे 5 दोस्त बनते हैं। हाँ। मेरे 5 दोस्त, नाम सुनाऊं? हाँ। मेरे 5 दोस्त हैं हाई स्कूल के, छविपन, विभा चतुर्वेदी, शालिनी भार्गव। और शालिनी भार्गव मेरी पिछले जन्म की दोस्त थी, इस जन्म में लड़की बनती है, वो पैदा होती है। और एक थी रुपया, एक मैं थी, 5 हो गई। और अब IT से मैंने वो किया है, इससे पहले थोवन कॉलेज से वो करा इंटर। तो मेरी फ्रेंड थी अशना प्यूपल, एक नेपाली थी एम्बेसडर की लड़की आबा गोरखाली, एक वहाँ के बगदाद के एम्बेसडर की लड़की थी बुशरा खान, और एक और फ्रेंड कौन थी एक और फ्रेंड आबा, एक और फ्रेंड थी, याद नहीं आ रही। 5 फ्रेंड। अब देखिए आपको इंटरव्यू सुनाती हूँ। BSc में मेरा 40वां नंबर था, जब उसका एग्ज़ाम होता है BSc का, तो 40th रैंक आई ऑल ओवर UP। जब मेरे MSc में सिलेक्शन हुआ तो 11th रैंक आई पूरे ऑल ओवर इंडिया। और मैंने एक ड्रग भी खोजा है, प्लास्टिक मेरा इन्वेंशन है, उस पर रिसर्च चल रही है। ये आपने पूजा, इतनी सारी पूजा की है, चीज़ें की है। मान लीजिए अगर भगवान जी अभी आ जाएं और आपसे एक विश करें, सोनू भैया के अंदर भगवान जी आए, कहे सोनू भैया के मांगो, क्या मांगती हो, हम पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने अगर आश्रम वाले लोग हर जन्म में चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। संयमता सीखा है, अनुशासन में रहना सीखा है। और साईं बाबा पूजा करती, पता था साईं बाबा पूजा छोड़ दी थी मैंने, फिर बाद में फिर शुरू करी थी यहाँ से आके मुझे, क्योंकि नीलम दीदी रात में बहुत ना, वो साईं बाबा का व्रत रखती हैं, पूजा करती, तो साईं बाबा की कृपा तो होती है। मम्मा लखनऊ में ही है? हाँ, मम्मा लखनऊ में, लेकिन ऑन बेड है वो। ऑन बेड है ना? आज कल में चली जाएंगे, ऐसे ही है। ऐसा है? हाँ, ऐसे ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी बात मम्मा तक पहुँचे और आपको लेने के लिए कोई आए जो आपकी मम्मा से एक बार आपकी मुलाकात करवाए। ठीक है? राधे राधे। राधे 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 राधे। ये सोनू भाई अपने आप में, ये इतने सारी माताएं हैं यहाँ पे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हाँ, अच्छा। हम भाई 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 भाई
ये सब इनका प्रेम है, वात्सल्य। माँ का अपने बच्चे के प्रति और एक बहन का अपने भाई के प्रति रहता है, वो ममता इन सभी के अंदर मेरे प्रति है। भगवान का ये पिछले जन्म का कोई मेरा अच्छा कर्म होगा जो मुझे इनकी सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मेरे को दिया है। ये सोनू जी, यहाँ पे जो है एक चीज़ मैंने देखी, सब लोग बहुत बहुत अनुशासित, बहुत प्यार से एक दूसरे की बात को सुनते हुए चीज़ों को इस तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम अनुशासनहीनता से ही मतलब सारी चीज़ें फॉलो कराते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का रूल नहीं बनेगा हाँ। कैसे 300 लोगों को मेंटेन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम नहीं करते, यहाँ पर ठाकुर जी करते हैं। यहाँ पर साक्षात ईश्वर का वास है और कराने वाला ईश्वर है, क्योंकि अगर यही लोग शायद इनके 5 माता पिता परिवार के लोग होंगे जब वो एक बेटी को नहीं पाल पाए। और आपको भी सर ने नीचे बताया था कि यहाँ पर 300 को अगर कोई पाल रहा है तो परमात्मा पाल रहा है। वो कोई शक्ति है जो हमें दिख नहीं रही है, जिनकी कृपा से इनका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मानस कभी इतनी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता है। दूसरे ईश्वर की कृपा है जो वो करा रही है और हम सब कर रहे हैं। हम एक चीज़ और इस पे बात करते हैं, जो यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें से राधे 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 राधे। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो के माध्यम से अगर इन बहनों का कोई घर ढूंढता हो या जान सकता हो या किसी को पता हो तो प्लीज़ इन माओं को, इन बहनों को इनके परिवार के बीच, इनके बच्चों के बीच पहुँचाने में हमारी मदद करें जरूर। लोकेश, मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों को दिखाइए, ये वो प्रभु जी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। और अगर ये वीडियो किसी के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच रहा है जो इनमें से किसी को भी जानता हो, पहचानता हो, तो आप ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, ये नंबर बहुत सारी दुआएं दे सकता है। आप बस इस नंबर पे एक कॉल करके इनको इनके परिवार से मिला सकते एक हैं। छोटे से प्रयास से किसी की माँ उसके घर पहुँच सकती है, किसी की बहन उसके अपने बच्चों के पास पहुंच सकती है, और वो बच्चे अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने परिवार से मिल सकते हैं सिर्फ आपके एक छोटे से प्रयास से। और सोचो कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी दुआएं मिलेगी जब वो माँ, वो परिवार अपने साथ में खुशी के पल महसूस करें। आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? नाम ये आप इन सबको ये हाँ। उम्मीद रहती है, सब ये रोते हैं जब कोई भी आता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मगर ये बोल नहीं पाती, तो बस इशारों में बेचारी बात करती है। तो घर जाना है, कंफर्म घर जाना है। आपके पास में इनकी फोटोज, इनकी वीडियो है, आपको बताना है, ये जो नंबर है यहाँ पे बताना है। राधे राधे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ जितने परिवार, जितने लोगों से मिले, सबके पास बिल्कुल 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 इन सबको अपने घर की याद आ रही है, अपने बच्चों की याद आ रही है। और ये जो है जब कोई आता है तो ये भावुक हो जाती है कि हम कब घर जाएंगे। हाँ। उनके मन में ये उम्मीद रहती है कि कोई आएगा और हमको शायद घर भेजेगा और हमारा परिवार ढूंढेगा। आप सब देख रहे हैं, ये सब जो है मन से अंदर से एकदम रो जाती है, भावुक। इन सबको उम्मीद रहती है। देखो, अगर हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से एक दिन ना मिले, बात ना करें, तो सोचो क्या होगा। सही और बात। ये बेचारी ना जाने कितने सालों से ऐसे ही रोड पर तड़प रही है, कहीं ना कहीं आश्रमों में तड़प रही है। जैसे ये माँ है, ये बोल नहीं पाती, हाँ। वो माएँ आप सभी देख रहे हैं, ऐसी हमारे पास तमाम माँ है जो बेचारी बोल नहीं पाती है, और उनको अपने बच्चे की याद आती है, अपने तो परिवार की याद आती है। इन सबको आशा रहती है कि हम कितनी जल्दी हम घर जाएं। और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि ईश्वर से हम डेली प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्लीज़ इनको जल्द से जल्द इनके बच्चों के बीच भेजें, इनके परिवार के बीच भेजें, क्योंकि हमें सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब ये अपने परिवार के बीच में हो। ये अपने आप में, जहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, उतनी दूर से देखना आसान है, महसूस करना पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप इस जगह होते जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है सोनू भाई, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर आप उनको इंसान के अंदर भगवान महसूस करते हैं, तो ये भगवान आपसे जो है एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये हो सकता है आप उन लोगों को, आप इनमें से कुछ लोगों को इनके अपनों से मिलवा सकें। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप सोनू भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। आइए चलिए हम लोग आगे। ये अभी एक पड़ाव है, पहला पड़ाव, ये पहली मंजिल है। हाँ। और मैं इसके बाद भी आपको बिल्कुल 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 100%। अरे माता जी, 100% हम जो है इसको दिखाएंगे और बताएंगे। पे सब कुछ लिखा हुआ है
प्रभु निवास वार्ड बिल्कुल ठीक है। वार्ड 3 में ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ठीक है, जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको बैठा के रिक्रिएशन रूम टाइप का बनाया गया है। इसके बाद आप इधर देखेंगे तो आप मेडिकल रूम यहाँ पे है, मेडिकल वार्ड बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल वार्ड भी है जिसमें बाकायदा बेड्स लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू करके रोड से, ये सब वो माए हैं जिनको हम रोड से रेस्क्यू करके लाए हैं, जिनको आप जब रोड किनारे चलते हो ना, जिनको पागल कहकर अक्सर दुनिया आगे निकल जाती है कि जिनमें बदबू आ रही है, इनके कीड़े पड़े हुए, मानसिक रूप से विचलित हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के किनारे, मेट्रो स्टेशन के सहारे, रोड के हाईवेज के किनारे, ये सब वो लोग हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि परिवार वाला हमारे यहाँ पर छोड़ के गया। हमारे यहाँ पर परिवार वाला छोड़ के नहीं जाता, हम रोड से उनको उठा कर लाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोई माँ ऐसे रोड पर ना पड़े। ये माँ है, अभी आपने देखा होगा। नमस्ते अम्मा, भूख लग रहा, खाना खिलाओ। भूख लग रहा है? अभी खाना हाँ, अभी आज क्या खाना है? आज दिया मैंने इनको रोटी और का खाना। रोटी खाना है। पैर में चोट कैसे लग गई? चोट कैसे लग गई? एक चोट से गिर गई। गिर गई? अच्छा, कितने साल की हो गई आप? गिर गई मैं तले। अच्छा, आप कितने साल की हो? ना मालूम। कहाँ की रहने वाली हो? सोनू आया था, सोनू अच्छा, कहाँ है सोनू? मार अभी आया था सोनू। मार धोरा नहीं, सोनू मिला नहीं, हाँ। खाना भी नहीं खिलाया अपने हाथों से। कुछ भी ना। सोनू ने खाना भी नहीं खिलाया। तुम्हें मिले? हाँ। ना, मुझे तो मिला ही ना। सोनू ना मिले, मैं भी ढूंढ रहा हूँ सोनू को, ना मिल रहा है। मुझे ना मिला। ना मिला ना? हाँ, अभी मिला ही ना मिला। अच्छा, याद आती है सोनू की? हाँ, कौन है सोनू? कौन है? आजा हमारे भैया। भैया प्यार करता है तुम्हें? प्यार करता है? क्या कहता है? खाना खिलावे, खाना खिलावे, पानी पिलावे, चाय पिलावे। अच्छा जी, वही बतेगा। हाँ, सब कुछ। हाँ, चाय चाय सबसे अच्छा चाय। हाँ, चलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए अम्मा जी, है ना? जल्दी से ठीक हो जाइए, ठीक है? ये हमारा आईसीयू, मतलब ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर प्रभु जी अगर बीमार हो जाता है, किसी को बुखार है, किसी को चोट लग गई, तो हम यहाँ पर आइसोलेशन करके रखते हैं। यहाँ पर ये हमारी सेवा साथी है जो इन सब का पूरा ध्यान रखती है। तो यहाँ पे जो आपके काम करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ में मिलकर सेवा साथी, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये दो भाई हाँ, ये है। तो इसी प्रकार के हमारे पास 30 से 35 सेवा साथी जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, उनको यहाँ पर प्रभु जी की सेवा करते हैं, उन सबका ध्यान रखते हैं। और हर फ्लोर पर, हर वार्ड में अलग अलग सबको जिम्मेदारी दी गई हुई है। हर 10 प्रभु जी पे एक सेवा साथी है। अच्छा, 10 प्रभु जी पे एक सेवा साथी है। उन 10 का एक ध्यान रखिए कि नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, सब चीजों का करते हुए फोटो भेजना। हमारी पूरी टीम है, मॉनिटरिंग टीम है, सुपरवाइजर है, सारी चीजें। यहाँ पे मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये ग्रिल जालियां इस तरीके से लगाई गई हैं। अभी नीचे एक शायद कोई एक मंदबुद्धि वहाँ प्रभु जी थी, वो भागी। जी। हाँ। ये जालियां इसलिए यहाँ पर लगा रखी है क्योंकि ये सब मेंटली डिसेबल है। हाँ। इनको ये नहीं पता कि ये खाना है। हाँ। ये खाने की चीज है। इनको ये नहीं पता कि मलमूत्र जो है ये मलमूत्र है। हाँ। कि ये बेचारी अगर मंदबुद्धि ना होती तो यहाँ पर क्यों आते? हाँ। अगर ये बिल्कुल ठीक होती तो हमारी तरह रोड पर नहीं घूम रही होती। हाँ। तो इसलिए है क्योंकि इनका जो माइंड है क्योंकि कब यहाँ रोड पर नीचे ना कूद जाए, कोई इंजर्ड ना कर ले। इसलिए आपने देखा होगा किसी को भी हमने कोई चुन्नी नहीं दे रखी है। हाँ। कि आपस में कोई अपने आप को फांसी ना लगा ले या कोई ऐसी गलत गतिविधि ना कर दे जिससे उनको कोई जान की हानि हो। तो इसलिए इस सब चीजों का ध्यान पूरा रखा हुआ है। इसी प्रकार के सब वार्ड है हमारे यहाँ पर। अच्छा, ये सब रूम से सब वार्ड है। सब अपने भी सब प्रभु जी जो है अभी टीवी देखने गए हुए हैं। हाँ। तो सब अपने अपने फ्लोर पे, अपने अपने बेड पे सब आकर अपना अपना सो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सोने की व्यवस्था? हाँ, ये सब वार्ड है। हाँ। ये सारे बेड्स हैं उनके, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। दीदी नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनु। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे जो है सेवा कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से सेवा कर रही हैं। तो यहीं पे आप भी रहती हैं? तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग जो है सेवा में, आप लोग जो भोजन करते हैं उन्हीं लोग के साथ रहती हैं, खाती हैं, करते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? बहन, भाई और मम्मी। मम्मी, बहन, भाई, सबको पता है आप अपना घर में जो है इस तरीके से सेवा कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, सब लोग को पता है। आगे अभी पढ़ाई भी कर रही हैं आप? पढ़ाई नहीं कर रही हैं।
तो इन लोग ये सारे जितनी जो माताएं हैं यहाँ पे रहती हैं, बहुत बुजुर्ग माताएं हैं, तो उनकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती होंगी, ख्याल रखना पड़ता होगा। उनको नहलाना, कंघी करना, बेडशीट करना और दूध पिलाना, खाना खिलाना, सब कुछ। आगे क्या करना है दीदी? अभी तो आप बहुत छोटी हैं उम्र में, अभी क्या करना है आगे? यहीं पे रहना। यहीं रहना है, क्या बात है, अच्छा लगता है यहाँ पे। आदत बदल गई है वक्त काटने की, हिम्मत ही नहीं होती दर्द बांटने की। ये सुनकर ही जो है, मुझे देखकर ही लग रहा है कि हाँ। आप 3 डॉक्टर हैं, अभी सब नीचे खाना खाने गई हैं। 3 हमारे पास डॉक्टर हैं जो परमानेंट हमारे आश्रम में रहते हैं। इन सब खाना खिलाने के बाद दवाई देना, सुबह की दवाई देना, सारी सबकी फाइल पूरी मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, प्रभु जी की फाइल किस प्रकार से कौन सी दवाई चल रही है, कौन से क्या क्या चीज, एक चीज आप पूरा देखेंगे ना, पूरा मेंटेन आपको सारी फाइलों में सब चीज नाम के हिसाब से, क्योंकि कौन सी दवाई चल रही है, सारी चीजें। क्या बात है। आप देखिए, मेरठ अनु की ये फाइल है और इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, सब लोगों का जो है कि कहाँ से क्या है, कैसे हैं। और यहाँ पे एक जो है बहुत ही अच्छी चीज आपको बताऊं, यहाँ पर भी आप देखिए, आपको जो है साफ साफ यहाँ पे बता दिया जाएगा 22 तारीख में कितने लोग हैं, कितने प्रभु जी इस आश्रम में हैं और कौन कौन किस चीज से ग्रसित है, किस चीज से परेशान है। आप क्या खूबसूरत तरीके से, अगर वाकई प्रभु जी यहाँ पे इनको बोला जाता है तो उनके साथ मदद की लगने वाले, चाहे सोनू हो, चाहे उनके साथ निरंजन जी हो, चाहे और ये सब लोग प्रभु जी के ही गण हैं, जिन्होंने ये क्या खूबसूरत तरीके से चीज़ें कर रखी। हमको लगता है सोनू जी यहाँ पे मतलब अगर कोई बाहर, मैंने अभी तक किसी सरकारी अस्पताल में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं देखी है, इस तरीके से साफ सुथरे तरीके से हर चीज़ सेग्रीगेट करके और इतने अच्छे से चीज़ें रखते हुए, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सफाई के साथ आप लोगों ने इस चीज़ की, बहुत साधुवाद इस चीज़ के लिए आप लोगों का। क्योंकि भैया हम नहीं करते, हमारा सबका एक ही मकसद रहता है कि करने वाला परमात्मा है, बस हम सबको माध्यम बनाया है, कर ईश्वर रहा है, हम कर ही नहीं सकते, उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और इतना सुंदर तो हम अपने घर में भी नहीं कर सकते। सही बात है। ये देख रहे हो लोकेश, ये सारी दवाइयाँ, ये हर तरीके की दवाइयाँ यहाँ पे है। इनफैक्ट ग्लूकॉन डी के बड़े बड़े जो है डिब्बे रखे हुए हैं, जिससे लोगों को अच्छे से अच्छी स्फूर्ति दी जा सके। यहाँ जो लोग जितने भी यहाँ प्रभु जी हैं, सबको ख्याल रखा जा सके उनका। बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे, अगर हमें कहीं बाहर एडमिट करना है बाहर, तो हम हमेशा अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ हम खुद जाते हैं, ऐसी जगह ही ले जाकर इनका ट्रीटमेंट कराते हैं। अभी फिलहाल अपना घर, ये इसके और कितने ब्रांचेज हैं और वो कहाँ कहाँ? 79 आश्रम सभी हैं, 79 आश्रम ऑल ओवर इंडिया, एक नेपाल में, और लगभग इस साल का हमारा टारगेट है कि इस साल हमारे 100 हो जाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल 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 माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, ठीक है। आप इन सब अपने बच्चों की याद आती है कि मेरे बच्चे वहाँ पे वो रो रहे होंगे, कि कैसे न कैसे बेचारी रास्ता भटक गई, जो रास्ता भटकने के कारण यहाँ पर आ गई। आप वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग इसमें देखिए, ये देखिए। आप अगर आप इनको देख रहे हैं ना, तो आप महसूस कीजिए इनको घर जाना है, इनको आपके पास जाना है। कोई भी इनको पहचान रहा हो तो प्लीज, ये लोग सब तरीके से आपकी सोच का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आप प्लीज समझिएगा, और ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे बताइएगा जरूर। हाँ हाँ हस्बैंड आपके हाँ हाँ हमारी प्रभु जी है ममता, हाँ, जो कि गोल्ड एथलेटिक मेडलिस्ट है और नेशनल अवार्ड लाई हुई सरकार के लिए, और हमारे देश के लिए कई गौरव अवार्ड इस बच्चे को प्राप्त है। तो ये आपको बताएगी। ममता बताओ जरा अपने बारे में बताओ। ममता जी नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कहाँ, किस चीज में? पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में गोल्ड आपने लिया है। कितने मेडल आपने ले रखे हैं, कहाँ ले रखे हैं? रनिंग के लिए लिया है, पावर लिफ्टिंग के लिए लिया है। कौन कौन से मेडल मिले हुए हैं? कौन कौन से? सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड मिले हुए हैं। और कहाँ देश का प्रतिनिधित्व करने कहाँ? यूएसए गई थी। यूएसए गई थी आप? देश सरकार की तरफ से, हमारी इंडिया की तरफ से यूएसए में भी पावर लिफ्टिंग करने हमारी प्रभु जी जो है
यूएस से गई थी हमारे देश का नेतृत्व करने। और वहां से फिर ये यहाँ कैसे आई हैं? ये बचपन से ही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा कि बेटियों को कैसे घर से निकाल दिया जाता है। जब बच्चियां किसी को नीड होती है कि मेरे को बेटा मिले, और ये बचपन से ही एक उद्यान गृह सेंटर था, मतलब बचपन से ही एक छोटे आश्रम में थी जहाँ पर बच्चों का आश्रम रहता है, तो वहाँ पर लोगों ने इसको पढ़ाया लिखाया। तो वहाँ की जब 18 साल से ऊपर हो गई तो इनको हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। तो शुरू से जो है ऐसे आश्रम में ही बिचारी वन स्टॉप सेंटर में और जैसी जगह ही रही, वहीं से उन्होंने पढ़ाया लिखा। और बाकी तो बनता बताओ अभी तक कहाँ थी आप? यहाँ से पहले कहाँ थी? यहाँ से पहले आप कहाँ थी? दूसरा आश्रम में। दूसरे आश्रम में। आपको अपना बचपन याद है? बचपन याद है जब छोटे थे आप? बचपन से आश्रम में ही हूँ। अच्छा, आश्रम से ही है, बचपन से ही आश्रम में ही है। अच्छा, मम्मी पापा याद नहीं है आपको? आश्रम में मेरे पापा ट्रेन में छोड़ के भाग गए। ट्रेन में छोड़ के भाग गए आपके पापा? अच्छा, और उसके बाद फिर आप आश्रम में थी, फिर आपने जो है इतना भावुक हो जाएगी। ये पल बड़ा दुखदायी होता है कि बेटी को इसके पिताजी ने जो है ट्रेन में छोड़कर उसको भाग गए थे। उसके बाद ये वहाँ पुलिस को मिली, पुलिस उसको आश्रम में छोड़ गई कहीं पर। उस समय 2 या 3 साल की रही है। उसके बाद उनके पिताजी ने क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, मगर उनको ये नहीं पता कि उनकी बेटी कितनी गौरवशाली है। इस बेटी ने देश के लिए क्या करा, इस बेटी को अच्छी से परवरिश के माता पिता ने की होती तो आज आप इसको पद्म श्री अवार्ड में या भारत रत्न अवार्ड में आप सब हम सब देख रहे होंगे। देश का गौरव है। इन बेटियों को माता पिता समाज ये ठुकरा के निकाल देता है कि ये पागल है या कुछ है, मगर उनके अंदर हुनर है, क्या टैलेंट है, ये वही जानती है। वो समाज के वो लोग जानते हैं जो उनके हुनर को जानते हैं। आज तो ये बेटी बिल्कुल ठीक है, एकदम मेंटली बिल्कुल हेल्थी है, सब चीज़ ठीक है, मगर उसके बाद दुख है कि माँ बाप ने ऐसे कितनी बेटियाँ हैं, कितनी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चों ने, जिनके माता पिता ने किसी को ट्रेन में बैठा दिया, किसी को रोड किनारे छोड़कर। बाकी आप बताइए वो बेटी देश के लिए खेली हो, जिसको आप स्कॉलरशिप। आप जब गई थी वहाँ पे खेलने के लिए, वहाँ पे जब गई थी तो आपको याद है क्या क्या किया था वहाँ, कैसे कैसे किया था? नहीं याद है? और आपके पास वो मेडल्स रखे हैं? वो आश्रम में है वहाँ पे, जिस आश्रम में रहती थी आप? हाँ, उस आश्रम में रहती थी वहाँ पे। इस आश्रम में आपके दोस्त बने हैं? दोस्त नहीं बने हैं? अच्छा, और आश्रम में आए वहाँ मेरे दोस्त अच्छे वहाँ बहुत अच्छे दोस्त थे? हाँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे? अच्छा, जल्दी में ही हमारे यहाँ पर आए। अच्छा, मेरी 2 बहनों की शादी हो गई। 2 बहनों की शादी हो गई वहाँ की? हाँ, चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे मिलने जरूर आया करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। हमारी एक बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही हमारे जितने प्रभु जी हैं उनके एकदम ऐसे ध्यान रखती है जैसे कोई अपने बच्चों का, अपने माता पिता का ध्यान रखता है। बहुत ही मतलब इतनी जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मगर इनके ससुराल वालों ने, इनके माता पिता ने इनको रोड पर बैठाकर, बाकी इनके घर का भी पता है, इनके परिवार का भी पता है, इनके माता पिता के हमने खूब हाथ जोड़े, खूब लेकर भी गए। नमस्ते, इसके बाद इनके माता क्या नाम है आपका? लवली वाशनाई। लवली वाशनाई। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँची? बता भावुक हो कोई बात नहीं, हम खुद भी भावुक हो जाते हैं। मैंने बताया था, बता देगा, बता मैं ये सकराट वहाँ पर पढ़ी थी। तो घर वालों ने ही छोड़ा था लाके? हाँ, घर वालों ने छोड़ा था। क्यों? आप तो एकदम ठीक हो, आप तो इतने प्यारे हो, आप तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, यहाँ सबका ख्याल रखते हो। घर जाना। घर जाना है तो आप घर जाना है तो घर वालों से बोलो ना, अपील करो उनको, आप उनसे बताओ तो कि आपको घर जाना है। आपके मुझे बच्चे घर जाना, बच्चों की याद। बच्चे हैं आपके? हाँ, क्या नाम है उनका? आर्यन। आर्यन। कितने साल का हो गया वो? 11 साल का। तो आपका बेटा है वो? कब से नहीं मिले हो आप उससे? 2 साल। 2 साल से नहीं मिले हो। और कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा जो है, क्या नाम है, आपको कोई कॉल आई हो या किसी से कोई मिलने की कोशिश करता हो? नहीं? आप यहीं से रहने वाले हो, नोएडा के ही? यहाँ से नोएडा के? तो बहन है मेरी। बहन है? हम सिर्फ 4 है। 4 बहन है। 4 बहनें? हाँ। आप इनको बताओ अपनी बहनों को कि आपको लेके जाएं। मेरी बहन का नाम रितु, नेहा, वो मुझे लेकर चले जाए। रितु, नेहा घर जाना चाहती है। घर जाना चाहती है। ये एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। रितु, नेहा, अगर आप अपनी सिस्टर को पहचान रही है। परमेश्वर गुप्ता। परमेश्वर गुप्ता पिता का नाम मुन्नी है। देवी। मुन्नी देवी माँ का नाम है। सदरपुर। नोएडा के सदरपुर में। अगर आप हैं, लेके जाइए
और मैं आपके सदरपुर नोएडा आपके घर जाऊंगा, जाएंगे। आपके घर जाऊंगा मैं, यहाँ पे यही नोएडा में हूँ ना, आपके घर जाऊंगा, जाके आपके पापा से मिलके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है ना? आप उनको बताइए। अभी यहाँ पे आपको अगर कुछ कहना है तो यहाँ भी बता दो आप उनको। पापा से कुछ कहना है? इधर आ जाओ। पापा से कुछ कहना, बताओ भैया को क्या कहना है। पापा से वो मुझे यहाँ से आकर छुड़ा कर ले जाए। यहाँ से लेके जाए ना, आप एकदम ठीक हो, लेके ठीक जाए यहाँ से। हाँ। और आर्यन को क्या बोलना है? आर्यन तो पापा के पास नहीं है ना। तो आर्यन बच्चे को किसके क्या पास? बोलना है अपने बेटे के लिए? क्या बोलना है? अगर ये वीडियो तुम्हारे बेटे के पास जाती है, उसको क्या बोलना है? क्या बोलोगे उससे? क्या कहना चाहोगे? बताओ। ये वीडियो अगर आपके बेटे तक पहुंचती है, बताओ क्या कहना चाहोगे? बच्चे तो आपका कुछ आपको अपनी क्या बात कहना चाहते मुझे यहाँ से निकलना, पहले निकाले तो अपने बच्चे के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चे के लिए बताओ। बेबी के लिए आप मैं ठीक से हूँ। हाँ, आर्यन की याद आती है आपको, तो आपको चाहिए ना कि आपका हाँ। बच्चा आपको एक बार गले लगा ले, एक बार आप जो है मम्मी कह के वो बुला भी ले, ठीक से होंगे ना। है ना? चाहिए आपको वो चीजें। ठीक है, आपके लिए नोएडा पहुंचते हैं हम। इनके लिए हम वहां जाके बाकायदा जो है कोशिश करेंगे, इनके परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। ये अभी फर्स्ट फ्लोर है, ये अभी फर्स्ट फ्लोर है, पहले माले पे हैं आप। ये जितने भी प्रभु जी से आपने मिले हैं, ये सारे प्रभु जी पहले माले पे हैं। हर आंख में आंसू था, हर एक परिवार का अपना एक बच्चा है जो यहाँ पे है, और सब लोग इस इंतज़ार में है कि शायद कोई है जो उनको ढूंढ रहा होगा या याद कर रहा होगा। एक बार उनसे मिलने आने के लिए ये लोग तड़प रहे हैं। आइए ऊपर चलते हैं। कितने समय से है माता जी? 4 साल से ऊपर है। देखिए कितने भावुक है, बच्चों हाँ। को याद करते, बच्चों का नाम सुनते। माँ 5 बच्चों को पाल सकती है, मगर वो 5 बच्चे, लेकिन माँ को नहीं पाल सकती। मैं क्या करूं? मेरी गलती है, मेरे को मार दे और क्या।